बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ F इनवर्स। तो मेरे बेटे इसके 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट मैं इसका करने लगा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो क्वेश्चन है, डोमेन फाइंड करनी है इसकी। तो मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में ना हो तो फिर इसकी हम डोमेन इस तरह निकालते होते हैं। लिखेंगे इधर फॉर डोमेन एफ ऑफ इसकी डोमेन ये जो फंक्शन है x प्लस 2 इसको कह देंगे ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 से ग्रेटर है। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली तकनीक ये है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है जो फंक्शन है उसको ग्रेटर इक्वल 0 कर दें। इक्वल भी लगाएंगे, अगर ये डिनोमिनेटर में होता फिर इक्वल ना लगाते। तो ये आपके पास यहाँ पे ये +2 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, ये इधर आके हो जाएगा -2 और ये x आ गया। इसको मैं रियल लाइन पे लगाऊं तो ये रियल लाइन होती है, यहाँ +∞, इधर -∞, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये 2 से इधर -1, इधर -2, ये लिखा हुआ है -2 पे मैं दायरा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है कि जो -2 है इससे x ग्रेटर है, x बड़ा है, x की तरफ इसका फेस ओपन है इसलिए x की तरफ ओपन है तो x ग्रेटर है। तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती हैं? -2 से बड़ी वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है। इसका मतलब है इस साइड पे वैल्यूज मौजूद हैं सारी। अब -2 भी शामिल है कि नहीं है, तो अब क्वेश्चन के अंदर देखें यहाँ इक्वल का साइन मौजूद है। अगर इक्वल का साइन मौजूद हो तो फिर इसका मतलब है ये नंबर शामिल है, इस पे फिल कर देंगे। तो डोमेन क्या बनेगी, इधर लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ, ये आपके पास होगी इज इक्वल टू फंक्शन की डोमेन, ये -2 से लेके +∞ तक। अब -2 पे +∞ पे तो ओपन इंटरवल होता है, किस तरह लगाना है? इन्फिनिटी लगा के इसके ऊपर इस तरह ब्रैकेट लगा देनी है और ब्रैकेट का फेस इससे अपोजिट रखना है। मज़ीद इंटरवल समझना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वीडियो मौजूद है हमारी, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, तो उसको देखा जा सकता है। इसी तरह से -2 जो है ये इस पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे या ओपन, ये हम सवाल में देखेंगे। यहाँ क्योंकि इक्वल का साइन है -2 शामिल है तो -2 पे क्लोज इंटरवल किस तरह लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट का फेस -2 की तरफ रखेंगे। अब मेरा बेटा रेंज की बारे में, इधर लिखेंगे रेंज। अब रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए यही डोमेन मैं लिखूंगा इसकी -2 < x। अब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाना है √x + 2, इसको सॉल्व करके। तो पहले -2 को मैं उधर ले जाता हूँ तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x + 2। अब देखें तो ये बन गया, ऊपर अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट लगाएंगे दोनों साइडों पे, ये x + 2 तो ये 0 √x + 2। अब आप देखें तो ये आपके पास फंक्शन बन गया f ऑफ x। अब इसको रियल लाइन लगा दें, रियल लाइन पे नंबर लगा दें, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, इधर +∞, इधर -∞। अब देखें इसमें 0 जो है ना, 0 से बड़े नंबर सारे 0 से बड़े होते हैं 1, 2, 3, 4, तो इस साइड पे बड़े मौजूद हैं सारे। अब 0 शामिल है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इक्वल का साइन मौजूद है, इसका मतलब है 0 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह लिखूँगा। तो ये इसकी होगी रेंज ऑफ एफ। ये आपके पास 0 से लेके +∞ तक। इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल होता है इसलिए इन्फिनिटी के लिए ब्रैकेट इस तरह लगाएंगे और 0 पे ओपन है क्लोज है, यहाँ से देखना है यहाँ इक्वल का साइन है, इसका मतलब है 0 शामिल है। 0 शामिल है इसलिए इसको क्लोज करूँगा तो 0 के ऊपर मैं ऐसे ब्रैकेट रखूँगा। ये इसकी डोमेन और रेंज ऑफ एफ है। अब सवाल में उसने पूछा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स।
इधर मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ हमारे पास जो निकली है वो आपके पास है -2 से +∞, और जो रेंज ऑफ एफ है वो हमारे पास है 0 से +∞। अब एफ इनवर्स की क्या होगी? एफ इनवर्स की जो इसकी डोमेन होगी ना एफ की, वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो इसकी एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो उल्ट है ना, मतलब एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इसलिए ये वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। अब देखें किस तरह से, ये एफ की जो रेंज है वो है 0 से +∞, तो अब ये एफ इनवर्स की बन जाएगी डोमेन, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0 से +∞। इस तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स, जो मेरा बेटा ना इसकी एफ की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी, इसको यहाँ पे लिख लेंगे -2 से +∞। बस सिंपल चेंज करना है। तो मेरा बेटा नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, ये मेरा बेटा दूसरा पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। तो मेरा बेटा इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड हमें पता है क्या करनी है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग। ये यहाँ पे वीडियो शुरू हो रही है, उससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसको मैंने दोबारा लिख दिया एफ ऑफ एक्स। मेरा बेटा अब इसके डोमेन, अब ये जो रैशनल फंक्शन है, ऐसा फंक्शन, इस जो रैशनल फंक्शन होते हैं इसकी डोमेन होती है -∞ से लेके +∞। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन वो नंबर छोड़ देने हैं जिन पे ये जो फंक्शन है जिस नंबर पे इन्फिनिटी हो रहा होता है वो उसमें से निकाल देते हैं। वो नंबर कैसे पता चलता है उसका मैथमेटिकली ज़्यादा आसान है, इसको समझिए। इसको मैं इस तरह बताऊंगा कि ये इसके एक एक्स ऊपर एक एक्स नीचे है, जब एक्स नीचे हो तो नीचे वाले पार्ट को आपने इक्वल टू 0 कर लेना है। इधर लिख लें फॉर डोमेन, नीचे वाले पार्ट को कर लें 0, x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे नॉट कंटेन्स इन डोमेन, ये पॉइंट डोमेन में नहीं होता। अब हमें पता है रैशनल फंक्शन की जो डोमेन है वो -∞ से लेके इसकी +∞ तक होती है, क्योंकि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है नीचे भी एक पोलिनोमियल है, इस वजह से। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सामने इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो रैशनल फंक्शन वाले, तो इसकी है -∞ से +∞, उसमें से हमने 4 निकाल देना है। तो मैं इसको इस तरह रियल लाइन पे लगाता हूँ, ये मैं +∞, इधर -∞, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सो ऑन आगे। अब यहाँ पे देखें ये 4 है, 4 से -∞ तक सारे लेस, और इससे सारे बड़े, क्योंकि इसकी डोमेन रेंज डोमेन होती है वो -∞ से +∞ तक सारे होते हैं, लेकिन हमने 4 निकालना है उसमें से। ठीक है जी, तो इसका इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब 4 निकालना है ना, इसलिए 4 को मैंने फिल नहीं किया, तो डोमेन क्या लिखूँगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगी जी, ये -∞ से लेके 4 तक, -∞ पे तो होता ओपन इंटरवल है, और जो 4 है 4 क्योंकि शामिल नहीं है इस पर भी ओपन लगाएंगे, तो ब्रैकेट का फेस 4 से अपोजिट कर दूंगा, फिर अगले भी लिखने हैं इसलिए दरमियान में यूनियन लिखूंगा, फिर दोबारा 4 से लेके +∞ तक, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाना होता है। जो 4 है 4 क्योंकि इसमें शामिल नहीं है इसलिए इस पे भी ओपन इंटरवल लगाऊंगा, ब्रैकेट का फेस अपोजिट कर दूँगा। तो इसको इंटरवल में अगर किसी को मुश्किल हो लिखने में तो हमारी वीडियो एक मौजूद है, इसी वीडियो के ऊपर एक यहाँ पे साइन बना होगा आई का, उसको क्लिक करेंगे तो ये इंटरवल कंसेप्ट वाली वीडियो आपको नज़र आएगी, उसको अच्छी तरह देखेंगे आपको समझ आ जाएगी मज़ीद। और नेक्स्ट मेरा बेटा इसकी हमने निकालनी है रेंज। अब डोमेन इसकी बन गई हमारे पास, ये इधर लिखें फॉर रेंज, रेंज के लिए ये क्या लिखा हुआ है कि -∞ से लेके 4 तक, या 4 से छोटे सारे नंबर,
4 से छोटे मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी, ये 4 से सारे छोटे नंबर। अब क्योंकि x 4 शामिल नहीं है डोमेन में, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 से प्लस इन्फिनिटी मतलब 4 से आगे की तरफ सारे बड़े नंबर 4 5 6, तो 4 से सारे बड़े नंबर मतलब सारी 4 से बड़ी वैल्यूज है। 4 क्योंकि शामिल नहीं है इसलिए यहाँ इक्वल का, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। अब इसको सॉल्व करके ये फंक्शन बनाना है यहाँ पे, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब ये फंक्शन कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा ना मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि हमें ये फंक्शन बनाने में आसानी हो। तो किस तरह सिंप्लीफाई करूँगा, ये यहाँ पे देख लें, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे देख लेंगे इसके साथ, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। ये आपके पास ना इम्प्रॉपर फॉर्म होती है, जब नीचे वाले ऊपर वाले की डिग्री इक्वल हो तो एक्स माइनस 1 को ऊपर अंदर रखें, एक्स माइनस 4 से डिवाइड कर लें, तो 1 से करेंगे तो एक्स माइनस 4 बनेगा, नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे किस तरह, 1 प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 4। तो ये हमने बनाना है इसमें। तो मेरा बेटा सबसे पहले मैं बनाऊंगा x माइनस 4, फिर मैं इसको बटे में कर लूँगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 4 जो है इसको इधर ले आता हूँ, x माइनस 4 लेस दैन 0। ये क्यों करूँगा भला, इसको अब मैंने रेंज निकालने के लिए यहाँ जो x है इसको बनाना है, क्या बनाना है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन को बनाऊंगा या इसको बनाऊंगा, एक ही बात है। इसको सॉल्व किया तो असल में ये टारगेट है, ये मैंने बनाना है। यहाँ ये किस तरह बना लूँगा, एक्स माइनस 4 लेस दैन 0। अब मेरा बेटा देखें, इसको मैं बटे में करता हूँ, ये 1 ओवर एक्स माइनस 4, फिर भी ये 0 से लेस रहेगा। ठीक है जी, ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा क्योंकि x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 से छोटी हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से छोटी 3 पुट करूँ तो 3 माइनस 4 माइनस 1 तो 0 से छोटा नंबर है। 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 4 तो ये 1 ओवर माइनस 2 बनेगा, ये भी 0 से छोटा है। तो सारे नंबर 0 से फिर भी लेस ही रहते हैं, चाहे ये बटे में भी होंगे। अब मेरा बेटा देखें, हमने ऊपर क्या बनाना, 3, दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बाई 3 बनेगा 3 ओवर एक्स माइनस 4 लेस दैन, यहाँ 0 ज़रब 3 कर लें, 0 ज़रब 3 तो 0 हो जाता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मैंने ऐड करना 1, तो इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ। तो आपके पास देखें ये फंक्शन बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स लेस दैन 1। अब सेम यही चीज़ यहाँ पे, इधर अब मैंने फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है इसको उधर ले जाऊँगा, फिर मैं इसको बटे में करूँगा तो x माइनस 4 फिर भी 0 से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि अब आपने 4 की x की जो वैल्यू है 4 से बड़ी है सारे। तो यहाँ मैं 4 पुट करूँ, 4 से बड़ी पुट करनी है, 5 पुट करूँ, 5 माइनस 4 1 तो 0 से बड़ी है, 6 पुट करूँ 1 ओवर 6 माइनस 4 तो 1 ओवर 2 तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, इसलिए सारी वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। तो मेरा बेटा देखें, अब इसमें मैं यहाँ पे फंक्शन में ऊपर 3 है, 3 बनाने के लिए 0 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बन गया 0 लेस दैन 3 ओवर एक्स माइनस 4। अब मैंने ये 1 बनाना है तो 1 में ऐड कर दूंगा दोनों साइडों की, ये 1 लेस दैन, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखें इसकी मैं रियल लाइन लगाता हूँ, रियल लाइन जब मैंने लगाई तो इसमें मैं लगाता हूँ कौन सा नंबर है जी, 1, ये 0 1 2 माइनस 1 ये 1 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स लेस दैन 1, 1 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 1 से छोटे होते हैं 0 माइनस 1 माइनस 2, ये सारे इस साइड में मौजूद है, ये इधर। इस तरह से ये भी लिखा हुआ है 1 से ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, 2 3 4, तो ये इधर होते हैं मौजूद सारे, ये प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया जी। तो इसकी नेक्स्ट मैं लिखता हूँ ये डोमेन रेंज इसके लिए है, इसकी रेंज बनेगी आपके पास
जी मेरे बेटा, तो ये रेंज लिखने लगे हम, इसकी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल कैसे लगाना है, ब्रैकेट का फेस इससे अपोजिट कर देना। 1 पे भी ओपन है क्योंकि 1 शामिल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं था, यहाँ भी नहीं था, इसलिए इस पे भी ओपन इंटरवल लगाएंगे। यूनियन आगे फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी, 1 से प्लस इन्फिनिटी। अब 1 पे ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि 1 शामिल नहीं है, इसलिए इस पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। और प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होता ओपन इंटरवल है, तो इस तरह ओपन इंटरवल लगाने। ओपन इंटरवल लगाने के तरीका फिर सुन लें कि जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हमने उस नंबर से अपोजिट करना होता है, उसका फेस जो है वो ब्रैकेट नंबर से अपोजिट रखना है, तो इसका मतलब हो गया ओपन हो गया। ठीक है जी। इसी तरह ये 1 है, 1 पे ओपन करना है तो ब्रैकेट का फेस इससे अपोजिट करना है। अगर मैं इसको क्लोज करना हो तो फिर ऐसे ही होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर मैं 1 पे क्लोज करना है तो इसी ब्रैकेट के फेस को 1 की तरफ कर दूंगा ऐसे, क्योंकि इधर आप 1 शामिल नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन की जवाब आंसर के अंदर मैंने ये लिखा। एक अहम बात और है कि जो बुक में इसका आंसर आता है ना, वो आता है -1। क्या आंसर आता है? -1। वो -1 इसलिए आता है क्वेश्चन की वजह से। क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, जो वो क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से क्वेश्चन ये बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 1/x-4। अगर ये क्वेश्चन हो तो फिर बुक वाला आंसर ठीक आता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये जो क्वेश्चन है ये आंसर आता है। अभी हमने एफ इनवर्स की फाइंड करनी है, डोमेन है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। देखें जी, ये अब मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, जो एफ की रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। जो एफ की रेंज है, तो एफ की रेंज हमारे पास ये आई थी जी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से 1 और फिर यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये अब एफ इनवर्स की डोमेन होगी। इसको लिख लेंगे -इन्फिनिटी से 1 यूनियन फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स, अब एफ इनवर्स की रेंज क्या होगी? जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी। एफ की डोमेन हमारे पास ये निकली हुई है, -इन्फिनिटी से 4 यूनियन 4 से प्लस इन्फिनिटी। ये बेटा बाकायदा मेथडोलॉजी इसकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, वैसे तो रट्टा हम लगाते होते हैं। ओके मेरा बेटा, अगला पार्ट नंबर 3 पास कर लेना जी मेरा बेटा। तो ये पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और x+3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -3। इसमें भी डोमेन और रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकालनी है, तो पहले एफ और एफ की डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो इसी तरह लिखेंगे फॉर डोमेन, डोमेन के लिए ये देखें फिर रैशनल फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन वो नंबर छोड़ देना है जिस पे ये नीचे वाला फंक्शन 0 होता है। तो x+3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, नॉट कंटेन इन डोमेन, नॉट कंटेन्स इन डोमेन, ये डोमेन में शामिल नहीं होता। तो ये आपके पास, इसकी मैं रियल लाइन बनाऊँ, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, 1 2 -4 सो on। अब ये 3 से लेस, इधर भी सारे रियल नंबर, इधर भी सारे रियल नंबर। अब 3 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो नंबर जिस पे नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाए वो वाला नंबर डोमेन में शामिल नहीं होता। तो वो नंबर आपने निकाला x इक्वल टू -3 है, -3 यहाँ पुट करो, -3 + 3 क्या हो जाएगा? नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी डोमेन लिखूँगा, डोमेन ऑफ एफ, ये आपके पास -इन्फिनिटी से -3 तक। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल दोनों पे, क्योंकि -इन्फिनिटी पे वैसे ओपन होता है और -3 क्योंकि शामिल नहीं है इसलिए यूनियन। इसी तरह -3 से प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों पे भी ओपन इंटरवल है, -3 से प्लस इन्फिनिटी तक। इस पे भी ओपन क्योंकि शामिल नहीं है और इस पे भी ओपन। अब नेक्स्ट है रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ फाइंड करनी। रेंज ऑफ एफ फाइंड करने के लिए ये आपको जो दिया हुआ है कि जो -3 से सारे छोटे नंबर, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x -3 से x जो है लेस,
ठीक हो गया जी। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ -3 से, ये देखो -3 से सारे बड़े नंबर, ये वाला है इसका मतलब, तो -3 से x बड़ा है, आगे चलता जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाना है रेंज के लिए, यह 1/x+3, तो ये पहले मैं इधर ले आता हूँ, ये बन गया x+3 <0। इसको मैं बटे में कर दूंगा 1/x+3, ये फिर भी <0 रहेगा, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि देखिए -3 से छोटा नंबर होता है -2, यहाँ मैं -2 पुट करूँ तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, -3 से छोटा नंबर होता है -4, -2 नहीं होता, तो -4 अगर पुट करूँ तो 1/-4+3 तो 1/-1, फिर -5, तो इस तरह से जो भी पुट करेंगे ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर 0 से लेस होते हैं, तो ये देखें फंक्शन बन गया। इसी तरह इधर ये 3 उधर ले जाएं, ये हो गया x+3, इसको मैं बटे में कर दूंगा 1/x+3, ये फिर भी 0 से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि इस डोमेन के मुताबिक आप देखें तो -3 से बड़े नंबर आपने पुट करने, -3 से बड़े नंबर कौन से हैं, -2, -2 पुट करूँ यहाँ पे 1/-2+3 तो 1/1 बन जाएगा, 1 तो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, -1 पुट करूँ 1/-1+3 1/2 तो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन बन गया जो मैं बनाना चाहता है। अब ये रेंज बताएगा हमें, ये इस तरह 0 +∞, -∞, -1, -2, 1, 2, ये आपके पास नंबर कौन सा, 0, 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, -1, -2, ये सारे, और यहाँ पे 0 से बड़े नंबर सारे। ठीक है जी, 0 से बड़े कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब ये 0 ये शामिल नहीं है, क्योंकि इधर भी इक्वल नहीं, इधर भी इक्वल नहीं है, तो मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ एफ क्या होगी, ये -∞ से लेके 0 तक, -∞ पे ओपन इंटरवल, 0 क्योंकि शामिल नहीं है इसलिए इस पर भी ओपन इंटरवल, ब्रैकेट का फेस इससे अपोजिट यूनियन, फिर यहाँ पे 0 से लेके यहाँ 0 से फिर आगे +∞, शुरू हमेशा इधर से करते हैं, फिर 0 है, 0 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी पे होता है ओपन इंटरवल। अब मैंने बेटा लिखनी है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, जो कि एफ की रेंज होगी, तो एफ की रेंज ये है, ये एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, -∞ से 0 यूनियन 0 से +∞, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो एफ की डोमेन होगी। अब एफ की डोमेन ऊपर लिखी हमने, ये -∞, -3 यूनियन -3 +∞, ये वाली यहाँ पे लिखनी, बस इतना मुश्किल काम ये नहीं है, देख के लिखना है, बस उल्ट करके लिख देना। ये मेरा बेटा तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। जी मेरा बेटा ये इसका पार्ट नंबर 4 है, f(x = x - 5 का स्क्वायर, फिर आगे ये कॉमन लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है x > 5, ये बढ़िया बात लिखी हुई, यही इसकी डोमेन होती है। आपने पीस वाइज फंक्शन वाले हमारी पीछे वाली वीडियो देखें तो वो उसके डोमेन और रेंज निकालने का जो है उन वीडियो का लिंक ऊपर आई के साथ लिखा हुआ है, उस आई पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगी, उनका लिंक आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीस वाइज फंक्शन में भी इसी तरह होता है कि जब इस तरह सामने कोई पार्ट दे दिया जाए तो ये उसकी डोमेन होती है। तो अब ये इस फंक्शन की ये डोमेन है, चाहे कुछ और निकलती है लेकिन यहाँ पे हमने यही लेनी है और कोई नहीं लेनी। हालांकि इस फंक्शन की कोई और डोमेन हो सकती है, लेकिन क्योंकि जो सवाल में बता दी गई ये चीज़ तो हमने फिर वही लिखनी होती है, हमारी मजबूरी होती है, उसकी कोई रीज़न होती है। तो ये इसकी डोमेन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसको इस तरह रियल लाइन पर ड्रा करता हूँ, ये +∞, -∞, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so और आगे यहाँ -1, -2, अब क्या लिखा हुआ है, ये 5, ये आ गया जी 5। अच्छा x 5 से बड़ा है, अब x 5 से बड़ा है मतलब कि 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 6, 7, 8। अब 5 से बड़े नंबर यहाँ पे देखिए किधर मौजूद है, इधर मौजूद है या इधर मौजूद है, इधर मौजूद है 6, 7, तो इसका मतलब है इस साइड पे। ठीक है जी, अब 5 शामिल है कि नहीं है उसके लिए देखें तो यहाँ इक्वल वाली लाइन, ये इक्वल वाली लाइन मौजूद है, इसलिए इक्वल वाली लाइन मौजूद है तो इसलिए ये 5 भी शामिल करेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ बड़ी सिंपल है, दी हुई है साथ,
इसको मैं लिख, यही आप डोमेन ऑफ एफ में यही भी, ये जब सामने लिखा हुआ ये भी लिख लें फिर भी ठीक है। डोमेन ऑफ एफ अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो फिर इस तरह से बेहतर है कि एक फॉर्म अच्छी तरह बंदा समझ ले। प्लस इन्फिनिटी 5 से प्लस इन्फिनिटी, इधर से हमेशा शुरू करना है छोटे नंबर 5 से प्लस इन्फिनिटी। अब 5 क्योंकि शामिल है क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी कभी शामिल नहीं होती इसलिए इस पर ओपन इंटरवल, तो ब्रैकेट का फेस इससे अपोजिट करना है। अब मेरा बेटा इसकी निकली है रेंज, रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे देखें जी, ये फंक्शन आपको दिया हुआ एक्स ग्रेटर इक्वल 5। अब ये फंक्शन हमने बनाना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स ग्रेटर इक्वल 5 को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये फंक्शन बनाना है। ठीक है जी, ये फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये बड़ा देखें सिंपल है कि इस तरह से बनाएंगे कि 5 को इधर ले आए, एक्स माइनस 5 ये ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। अब इस पे ऊपर लगाएं स्क्वायर, को उधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये बन गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0। अब मैं इसकी लिखता हूँ रेंज, यहाँ पे देखें 0 फिर 1 2 3 -1 -2, ये 0 है जी, इधर क्या कौन सा नंबर है 0, ये लिख लिया 0। अब एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा, मतलब वैल्यू फंक्शन के जो नंबर आएंगे वो सारे 0 से बड़े। 0 से बड़े कौन से नंबर होते हैं, 0 से बड़े, 0 से बड़े होते हैं 1 2 3, वो इस साइड पे मौजूद है, इधर नहीं मौजूद। ठीक है, जिस साइड में वो बड़े नंबर मौजूद है हमने उस साइड पे ये लाइन खींचनी है प्लस इन्फिनिटी तक। अब 0 शामिल है या नहीं है ये देख लें, यहाँ पे इक्वल का साइन क्योंकि मौजूद है इसलिए 0 भी शामिल है, तो यहाँ पे इसको मैं फिल कर दूँगा। अब मैं इसको लिखूँगा रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये आएगी आपके पास 0 से, इधर से शुरू करते हैं 0 से आगे इधर बढ़ते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे लिखना तरतीब, दरमियान में कॉमा। अब जो 0 है 0 के ऊपर आपने क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि 0 शामिल है। किस तरह लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका फेस इसकी तरफ कर देंगे, और प्लस इन्फिनिटी जो है इस पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, तो ब्रैकेट का फेस इन्फिनिटी से अपोजिट कर देंगे। तो मेरा बेटा देखें, अब असल में हमने निकालनी थी डोमेन और रेंज किसकी, एफ इनवर्स की, हमारे पास एफ की है। अब मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ध्यान से मेरी बात सुनिए ज़रा, ये जो एफ है, एफ की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स, जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी। ये मेरे बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुए सारे, आपके चारों पार्ट जो हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो मेरे बेटे इनको ध्यान से करना है, अच्छी तरह समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना है मैथ के मुतालिक, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।